नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज। इस समय की हरियाणा से बड़ी खबर बीजेपी पार्टी से। बीजेपी पार्टी आलाकमान अपनी दूसरी लीड लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले कर दी है। हालांकि शेष चारों लोकसभा सीटों के नाम फाइनल कर दिए हैं। रोहतक लोकसभा सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले बीजेपी ने अरविंद शर्मा पर ही आखिरकार अपना भरोसा दिखाया है। अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को 7,500 वोटों से हराया था। बीजेपी और आरआरएस के सर्वे में दीपेंद्र हुड्डा की जीत दिखाई गई। बीजेपी ने जेजेपी को अपनी रोहतक की सीट देने का फैसला लिया, मगर जेजेपी ने मना कर दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला दीपेंद्र हुड्डा से हारना नहीं चाहते थे, इसलिए बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी को दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, इसलिए बीजेपी ने आखिरी मीटिंग में अरविंद शर्मा की टिकट फाइनल कर दी है। रोहतक लोकसभा से बाबा बालकनाथ रंजीत हुड्डा फिल्म अभिनेता नाम आगे चल रहे थे। अरविंद शर्मा की बीजेपी टिकट काटना चाहती थी, क्योंकि अरविंद शर्मा ने पूर्व सीएम मनोहर लाल और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ बयानबाजी की थी। बीजेपी ने आखिरी नाम अरविंद शर्मा का नाम तय कर दिया। अरविंद शर्मा ही बीजेपी के रोहतक लोकसभा से उम्मीदवार होंगे। दूसरी लोकसभा सीट सोनीपत है। बीजेपी ने 2 बार लगातार जीतते आ रहे थे रमेश कौशिक पर बीजेपी ने कोई चर्चा नहीं की, जिसका एक कारण उनका एक अश्लील वीडियो सोशल वायरल हो रहा है। बीजेपी ने कुश्ती पहलवान योगेश्वर दत्त को टिकट दी है। योगेश्वर दत्त बड़ौदा से 2 बार बीजेपी की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया है। हिसार लोकसभा सीट से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिला है। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी से नारनौल से 2014 में विधायक बने थे, मगर 2019 में वे चुनाव हार गए थे। ब्रजेंद्र सिंह के पार्टी छोड़कर जाने से बीजेपी आलाकमान ने कैप्टन अभिमन्यु पर विश्वास जताया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल के नाम पर मुहर लगा दी है। शालू जिंदल पूर्व कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल की पत्नी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पिछले लोकसभा में 10 की 10 सीट जीती थी। इस बार बीजेपी को 2-3 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि बीजेपी इस 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीट जीतती है। इस बार 9.5 साल से सीएम मनोहर लाल को हटाकर कर नायब सैनी को सीएम बनाया है। वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी का साथ भी छोड़ दिया है। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है और बीजेपी भी 10 की 10 फिर जीतने की अपनी रणनीति बना रही है।